चलो हम देखते हैं मैथमेटिक्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रमिति में ये आते हैं जिसमें देख सकते हैं हम गोला है, शंकु है या फिर घन घनाभ या सिलेंडर है, छिनक है। इस प्रकार के देखेंगे हम। उसी में देखते हैं हम सबसे पहले गोला। ये गोला किस प्रकार से उसका आयतन और वक्र पृष्ठ देखा जाता है, ये देख सकते हैं हम। अगर हम लोग गोला की बात करें तो गोला जो है इसका आयतन आयतन हम ज्ञात करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फार्मूला रहेगा 4/3 पाई आर की घात 3। ये घन सेंटीमीटर में रहेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, ये वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा वक्र पृष्ठ। इस प्रकार से गोला के हम अगर आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 2 पाई आर वर्ग स्क्वायर है। ये ध्यान रखना। और संपूर्ण क्षेत्रफल इसका 3 पाई आर स्क्वायर है। इस प्रकार से देखो, ये पूरा फुल स्क्वायर रहेगा, इसका अगर हाफ रहेगा ये अर्धगोला रहेगा। तो इनमें से हम इनके बेसिक जो फार्मूले हैं वो याद रखना पड़ेगा, तभी हम इनका जो भी आउटपुट निकल पाएगा वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको बेसिक फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब भी अगर हम पढ़ें तो इसके बेसिक फार्मूला अपने कॉपी में नोट करें या जहाँ भी है, इनको बार बार फार्मूले को थोड़ा देखते चलें। जो स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स का है उसको थोड़ा आसान जाता है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट वालों के लिए ये थोड़ा कठिन रहता है। हालांकि बेपाम या अन्य भर्तियों में या सीटीटी हो या फिर अन्य प्रकार के एग्जाम हो, शिक्षक है, किसी प्रकार के एग्जाम में, सभी एग्जाम में एडवांस मैथ्स का बड़ा रोल कॉल है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये फार्मूले रहेंगे गोला और अर्धगोला। इसमें हम देखते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह। गोले की त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। हम देख सकते हैं कि गोला का जो आयतन है वो 4/3 है। 4/3 पाई आर की घात 3 ये रहेगा। इसमें हम सीधा सीधा अगर आयतन पूछा है गोले स्फीयर का, तो हम गोले स्फीयर का आयतन में सीधा सीधा पाई, इसमें दिया है 4/3, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये सभी को, और इस प्रकार से हमको आर का बस मान चाहिए, तो यहाँ दिया 10.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी है। तो हमें आयतन में सीधा सीधा रखना 4/3 पाई का 22/7 रहेगा। और जो आर कितने बार है, 3 बार तक रख सकते हैं। हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर ये 10 है तो इसको हम सरलीकरण में 10.5, अगर इसको हम एक शून्य एक जीरो एक संख्यावान जीरो है तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये सीधा सीधा 105 आ जाएगा। इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 का 5, 21/2 लिख सकते हैं। इसलिए हम 3 बार तक 21/2 21/2 21/2 लिख चुके हैं। अब इसको काट सकते हैं सीधे, 3 से 7 × 21 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 बच्चा ये, फिर 2 एकम 2 2 एकम, फिर 21 गुणित 21 और 11। इसको अगर गुणा करेंगे तो ये 21 गुणित 21 अगर करते हैं 441 आता है। उसका अगर 441 हम
11 का गुणा करेंगे तो 4851 आएगा, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से 4851 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर रहेगा, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से आयतन सीधा निकल सकता है। उसी प्रकार वक्र पृष्ठ, हमको वक्र पृष्ठ यहीं से देखना, 4 पाई आर की घात 2 स्क्वायर। अगर 4 हम देखते हैं तो 4 ये रहेगा, सीधा सीधा 22/7 लिख सकते हैं। अगर आर का मान हम फिर से सरलीकरण में 21/2 रख सकते हैं तो 2 बार तक रह सकता है, इसको काट देंगे। अगर 2 से 2 काटे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये पूरा कट जाएगा, 7 तेरी 21, 7 तेरी 21 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम ये 3 को अगर 22 में इस करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा। 66 गुणित अगर 21 करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 1386। उसी प्रकार से हम देखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या भी, अगर इसी को मान लें 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसी प्रकार से इसका भी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखें तो आयतन अगर देखते हैं, इसका सूत्र जैसे रख सकते हैं, 2/3 है, तो इसमें पाई का मान 22/7 है और इसकी घात 3 है, तो आर का मान हम 3 बार रख सकते हैं। सरलीकरण से 21/2 रख सकते हैं हम, 21/2, 21/2, 21/2, इसका 3 बार तक रख सकते हैं। फिर हम काट सकते हैं, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 2 और है तो ये 11 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम 21 गुणित 21 को अगर करेंगे तो ये 441 आएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा ये 1386 आ जाएगा। उसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 9 और फिर 2 9 18 और फिर बचेगा 6, तो 2 तिया 6। इस प्रकार से ये 693 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हम वक्र पृष्ठ की बात, वक्र पृष्ठ में चले गए। हम सीधे सीधा आयतन में देखें तो ये 3 बार है। इसको सीधा सीधा अगर देखते हैं, 3 से 3 7 तेरी और इसको 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से फिर 11 हो जाएगा। अगर ये 21 गुणित 21 करेंगे ये 441 आएगा। इसका सीधा सीधा 11 से गुणा करेंगे तो 4851 आएगा। उसको अगर काटते हैं 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौवा 8, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 1 बचेगा तो 0 रखेंगे हासिल, मतलब दशमलव रखेंगे तो हो जाएगा 10 5। तो इस प्रकार 2425 ये सेंटीमीटर घन रहेगा इसका। उसी प्रकार से अगर वक्र पृष्ठ देखते हैं 2 पाई आर वर्ग स्क्वायर रहेगा। इसका 2 22/7, हम 21/2 21/2 ये आर का मान रख देंगे, यहाँ से सरलीकरण करके 21/2 करके, तब ये 21 सीधा सीधा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 तिरी 21, 3 हो जाएगा। और हम देखते हैं फिर ये 2 से ये 11 हो जाएगा, काट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम। इस प्रकार से ये 33 गुणित अगर 21 करेंगे सीधा सीधा 693 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप कहोगे कि थोड़ा समझने में इसका कैलकुलेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये ध्यान रहे आप लोग आराम से आयतन वक्र पृष्ठ प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।